यस्मरे कुंडली कार्थ्यम सवाज भयंत्र सूची छोड़ो से महादेव बना के दुईटा बनथिन ना। महादेव आकृति पापा कहाँ उठ के गए अब? हाथ क्यों लगा रहा पागल? ओम शिवाय नमः। तुमको यहाँ पे बुद्धि नाम की चीज ना है। ओम महादेवाय नमः। यदि एक बार और मैं बोल गया तुमको आएगी। पापा को भेजो, मैं रह रहा हूँ। हाथ दो। अष्टो प्रक्षालय ऋषिकेशाय नमः। पापा नहीं था हमारा भी एक छोटा सा ओम उनका जो भी यहाँ पे मेरा बहुत फोटो है। पवित्रम कुर्चासनम सब कुछ तुमको भी पूछ क्या जेवर गेम सब बना जेवर गेम ठीक है। इस फूकी अब तो गदर मचा देंगे गदर। आजा 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 नहीं वो हाथ मेरे के क्या मुझे तो आता ही नहीं खेलना। अबे रुक जा छोड़े मेरा गदर मचा देंगे। इंद्रोपदे सर्वा स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति न त्राचो अरिष्टनी स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। बोला कैसा महादेव बनने हाथ के में रेता हां रेता उठा के लाए हैं। ओम मंत्रा सकला संतु पूर्णा संतु मनोरथा बुद्धिमे सूत्रस्तवतव श्री वर्चस्य महाविश्वमारुतं दान भक्तं दध्यमायु हीन बद्धि गलिराजा दान बद्धमाचल माचल। आ जाओ, किसको बनवाना है? अंश दर्शन दर्शन आज बेटा हाथ में बनवा दो। अब कहां कहां चला जाऊंगा? हैं द्रौपदी यहाँ अरे दो चार लोग चलाएंगे। ओम सरस्वती विद्यानं युग्मयत्राणं भविष्यति नमः। सही से नहीं बना लिया। अरे पूरा उसका ओम सरस्वती विद्यानं नमः। हाँ इसी में से ले लीजिए। कथी? क्या गानी ले ले एक मुट्ठी। एक मुट्ठी से नहीं ले। छोटा सा एलोवेरा के जड़ से हाँ हाँ क्या चीज बोलूं? चाकू से थोड़ा सा ढीला कर दो मुट्ठी को निकाल लो। हो गया तुम्हारा। ऐसे करके करो ना, ऐसे करके करोगे कितना अच्छा हो रहा है। बैठ के आराम से। प्लेट ले आओ। सीधा राजीव वो सब छोड़ तू यहाँ ओम पर। नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं जाइए ना। तं साक्षात् आत्मासि नित्यं वच्मि सत्यं वच्मि अवद्धम अवभतारम् अवशोतारम् अवधातारम् अवानुचानवशेषम् अवपुरस्तात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि दिखाता ही नहीं, खाली हाथ दिखाता है, ऐसा लड़का है। तं सजदानन्द द्वितीयोषि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयोऽपि ज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जयते सर्वं जगदिदं तत्तो तिष्ठति सर्वं जगदिदं ते प्रतीसि तं भो निरापो निलो निलो नमः तं चत्वारि वापधाम्नि तं गुणत्रय प्रततं कालत्रय प्रततं मूलाधारसितोषि नित्यं तं ब्रह्मा तं विष्णुस्तं रुद्रस्तमिन्द्रस्तं अग्नि तं वायुतं सूर्यस्य चन्द्रमा तं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुरं गणातीत तदनंतर अनुसार प्रकाराः आर्धेन विषदं तारेण रुतमेकमुनि। ए राजीव वो सब छोड़, ये पकड़। रूपमाकार मध्यम रूपाकार ये पकड़। बनाना ना वीडियो पकड़ वो नहीं सही से बना, पकड़। नहीं बनाएगा हम बहुत मारूंगा। इसके बाद मैं जाती हूँ, मैं भी बनवा देती हूँ। गायत्री चंदा गणपति देवता ओम गण गणपतये नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदे सर्वा स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति न त्राच्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। ओम धूः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो यतः समयसि ततो न अभयं कुरुषन्नाः कुप्रजाभ्यो भयं सुमित्र्या न आपूपते सन्तु मह्यम्। ओम सुशान्तिर्भवतु। थोड़ा छोड़े थोड़ा। ओम श्रीमन्महागणभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः। उमामि सुबानी गर्भाभ्यो नमः। ओम माते पितृचन कमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः।
ओम सर्वेभ्यो बढ़िया देवेभ्यो तो पीछे करो। नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धि सिमन महागणभ्यो नमः नमस्कृत्य कपिलो गजकलंबोदरस्य विष्णु विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष बालचंद्र गजानन द्वास्थानी नामानि अपडे सुनातपि सर्वपाप विमुक्तो सर्वसिद्धिं परमवत अम्बे अंबिकां बालकं सुभद्रकां ताम्र श्री गणेश गौरभ्यो ज़्यादा बाहर लेकर मत जाना, नहीं तो ले कट गया सब फसल। भगवान है नीचे जो तेज बन रहा थोड़ा पीछे हो जा, थोड़ा पीछे हो जा, थोड़ा पीछे हो जा, थोड़ा पीछे हो जा और पीछे हो जा। हैया छथिन हैया छथिन हैया ऐप पर और आकर पीछे हो जा। छथिन अखंड पूजा देख, स्टार्टे में जब लिया देख 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 जब बनाते हैं ना के ओम देख, चंद्रमा सर, मनीष मारता है। नक्षत्र सूर्यो अजायत सूत्र फ्रेम में आया ना पूरा? मुखा ऐसे करते हैं। रजायत दीप दीप देवस्थम कर्म साक्षी विन्दति यावत कर्म समास्तिश्च तावत स्त्रो भव दीप ज्योति भ्यो नमः सारा छोड़ो सता थे दीप के पास दीप एतो दीप के पास एतो ना हाँ छोड़ो ते ओम भूर्भुव स्वः श्री गणपति यच्छ जोड़ ले सीधा हंस हाँ सीधा हाथ पकड़ो नहीं एतानि पाद्यानि श्री गणपतिभ्यो नमः उपस्नानं श्री गणपतिभ्यो नमः उपस्नानार्थे चंदनम हाँ छोड़ चंदन फूल में लगा तुल्ली चंदन लगा अरे इधर तू इधर बैठी है, तू पूजा करने बैठी है। श्री गणपतिभ्यो नमः चंद्रार्थे अच्छतम कैमरा को ऊपर क्या? करो। अच्छतम श्री गणपतिभ्यो नमः तो अच्छतांते शादीशुदा आदमी पुष्पम, बिना इदं बीवी के पूजा पे पुष्पम नहीं श्री बैठ सकता है। गणपतिभ्यो नमः पुष्पांते घंटी है घंटी रुको मेरे को नहीं पता, लेकिन दर्शन जितने घंटी पूजा लगा, पाठ होता है सब जल्दी में जल्दी बैठना होता है। बड़का वाला अच्छा पंडित जी, अपनी यहाँ ये- जैसे यहाँ नहीं होता है। ये नहीं बैठी, मतलब शादीशुदा आदमी तो बीवी के साथ बैठता है ना? हमारे मुझे भी यहाँ कोई नियम नहीं है हैं? हमारे यहाँ नियम नहीं है अच्छा, हमारे ये तो शुद्ध नहीं वो होता है। सिर्फ हवन में बैठेंगे अच्छा, जब हम लोग क्या कोई भी पूजा अगर तो करेंगे दोनों साथ में बैठते हैं मुझे पता है मगर हमारे यहाँ नहीं होता है और इसीलिए जैसे हमने किसी की वाइफ नहीं होती ना तो वो लोटा बांध के बैठता है। हाँ, नहीं कपड़ा लेके ये बैठते कहाँ हैं। रखना है? महादेव ये जो रबर बदमाश इस पे रखना है। अरे सही में कह रहे यार, जो है सो है। लेटा करके लेटा के नीचे नीचे गिराओ ऐसे हाँ दे बेवकूफ है, दे ऐसे तो मम्मी कराओ ये तो हो गया कृत्रिम मुख हो गया मम्मी जैसे आप बोली वैसे तो नहीं करने मना कर हाँ वो मैं बोली एक हाथ से बनता है महादेव लड्डू कहाँ है लड्डू दो मम्मी वो डिब्बा में नीचे है। बैटरी मैं के पूछने आई लेकिन भूल गई। थोड़ा जाओ, खाना सब भी चेक कर लीजिएगा। सीखा को दे या सीखा तो देखिए सीखा देखिए सब बना कर रखा था। लड्डू मिठाई सब जो है। दीपान्ते नैवेद्यम तुमसे नैवेद्य इदम नानाविधि नैवेद्यानि श्री गणपते भ्यो नमः जलम इदम आत्मनियम जलम श्री गणपते भ्यो नमः नैवेद्यांते मुखे तांबूलम लौंग इदम मुखे तांबूलम श्री गणपते भ्यो नमः मुखे तांबूलांते द्रव्यम तरदवैसा इदम द्रव्यम श्री गणपते भ्यो नमः द्रव्यांते पुष्पम आदि एवं गजाननं गणादि सेवितं कपिल जम्बो बलचारु भक्षणं नमासितं शोक विनाश कारकं नमामि विघ्ने सर्वपाद पंकजं अम्बे अंबिके अम्बा मुखेन सुभद्रिकां तां पिलवासिनीं श्री गणेश गौरभ्यो नमः ले लिया ज्योति 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 कालती ज्यादा गए ओम शांता कारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वभार गगन सदिशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमल नयनं योग्यं वंदे विष्णु भव भय हर सर्वलोके नाथं श्री कलश पंचदेवता नमः कलश एतानि पाद्यानि श्री कलश पंचदेवताभ्यो नमः उपस्नानं श्री कलश पंचदेवताभ्यो नमः स्नानार्थे चंदनम् इदं
चंदन श्री कलश पंचदेवताभ्यो नमः चंदना से ज्योति इदम ध्रुवतिरानी श्री कलश पंचदेवताभ्यो नमः जलम पुष्पांते पुष्पमाला माला से माला है रुपम माला फूल माला नहीं है। चलिए फूल इदम पुष्पम पुष्पमालां च श्री कलश पंचदेवताभ्यो नमः आई मां पर बोलो घुमाकर हाँ पकड़िए तो ये ना का ऐसे पकड़ रहिए। घुमा दो बाहर इदम जीवते पुष्पांते इदम तुलसी पात्रम तुलसी इदम तुलसी पात्राणि श्री कलश पंचदेवताभ्यो नमः तुलसी पात्रांतरे दूबा घास इदम दुर्दलम श्री कलश पंचदेवताभ्यो नमः दुर्दलांते धूपम धूपम दीपम श्री कलश पंचदेवताभ्यो नमः धूप दीपांते नैवेद्यम साबुत के लगे सॉस के लगे मिठाई से हो हाँ लेके आ रही हूँ। ये रहा वाला ऐसे बंद हो ना तुम छोड़ दो पहले मिठाई लेकर ना अंश तब तक पकड़ लेगा यार। अंश बेटा सिखाओ को आवाज लगा दो बेटा मेरे को दे दे ना अंश सिखाओ को आवाज लगा तो मिठाई सुनता ही नहीं है। पकड़ कौन मैं नहीं सुन रहा था। और नहीं तो क्या तेरे ढक्कन ने कुछ भी नहीं सुनता है। मोबाइल देख रहा हूँ ना मैं। मौज से मिठाई लेके आ सही है तू बना बैठ। ओम नैवेद्यांते सुनना मेरे से नहीं बनता है यार। पंचदेवता फल के ऊपर तू मेरे को ये गलत काम दे रखी है यार। जो काम मैं नहीं कर तो सीखवा इधर इसे बना दे वीडियो बना दे इसका। मैं तो इधर का काम करेगा मेरे इधर का पढ़ा। नैवेद्यांते मुखे तांबूलम बाय बाय। देख रही है फोन मेरा गायब करवा दिए। मुखे तांबूलम रुचि इदम मुखे तांबूलानि श्री कलश पंचदेवताभ्यो नमः। अबे यार मिठाई से हो तो दे नहीं इसे यहाँ पे डाल दो। मुखे तांबूलांते द्रव्यम इदम द्रव्यम श्री कलश पंचदेवताभ्यो नमः द्रव्यांते पुष्पम फूल खाते ओम शांताकारं भुजग सेनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदिशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमल नयनं योग्यं विष्णु भव भय सर्वलोकनाथं श्री कलश पंचदेवताभ्यो नमः। अबे इस ये जो है ना सुन इस स्पेल को और इस जी जो आने वाला है इसको सबको इसके ऊपर मारते हैं। यहाँ पे जो है ना तीन अबे अभी नहीं मारते तीनों को एक साथ मारते हैं समझा तभी तो जीतेगा। देख अभी इसको ले इसको पहले ख़त्म कर नहीं तो ये सब तेरा पूरा ख़त्म कर देगा समझा। रुक इसको ले रुकम 10 का सिक्का है यहाँ ख़त्म कर पूरा मामला खत्म होगा। नींद आ रहा है 21 को तो देखिए ले अब तू देख इधर का देख मैं एक राउंड चला मैं खत्म कर देता हूँ। वीडियो बना रहा है ले ये गेम खेलने के चक्कर में रहता है दोनों मामा भांजा। गेम बनेगा दोनों यहाँ पे। ए यंस गेम छोड़ पकेगी इसको अब गेम खेलेंगे ना तो बहुत हार्ड पकड़ ले पे फोन पकड़ ले इसका तो पूजा में बैठी नहीं है ना। पैसा नहीं लाई करना पड़ेगा क्या हाँ इसका पैसा सब आ जाओ मेगा नाइट डाल दिया देख मेगा नाइट डाल रहा है। अबे गधेड़ा उसको बीच में नहीं डालते वो मार देगा तेरा खत्म कर दिया। देखो देख छोटे वाले को पीछे रखते हैं बड़े वाले को आगे रखते हैं समझा। छोटा वाला पीछे से मारेगा ये गधे चल क्यों नहीं रहा तू। मैंने पोड़ भी किया छोड़ दिया पोड़ा भी है काफी ज्यादा। कुछ नहीं किया तूने जब तक ऐसे नहीं चलेगा ना तब तक तू नहीं जीत तुझे नहीं आता खेलना बेकार सा खेलता तू एकदम कुछ नहीं आता तुझे। रुक क्षेत्र नोएडा नोएडा सेक्टर 88 जगह के अक्षरधाम पार्ट 3। पार्ट 3
ये मोटा वाला ना उसके पीछे रखते छोटे छोटे वाले सबको, समझा? रवो शरद और poison पेड़, कार्तिक poison। मासे शुभे कृष्ण पक्षे पॉइजन दे दूं? रुक जा, पॉइजन दे दो कर रहा, पॉइजन तेरे पास है कहाँ? एवं ग्रह गुण विशेषण विष्टाय वेलायम शुभ पुण्य तिथौ प्रातः काल मध्यांतरे सायंकाल वेलायम गोत्र गोत्र हाँ वत्स याद रखो वत्स दोनों आप भी याद रखो वत्स मैके का नहीं चलेगा कुछ भी, हाँ भूल जाओ सब खत्म। गोत्र याद रखना, नहीं तो बच्चे का शादी विवाह कुछ भी करो तो ये बच्चे का गोत्र क्या है? और बच्चा मुंह बा देगा। गेम खिलवाती हूँ मैं आके, ठीक है? हाँ, नाम हाँ अच्छे से गलवाना और अरवाना नहीं। हाँ आप चौधरी लगाना है, अब वो सब खत्म हो गया। पॉइजन अब रखना है पॉइजन। सर्वारि निवारणार्थम दुख दलित निवारणार्थम सुख समृद्धि ले। लाभार्थम सपरिवार बावे। सुख शांति समृद्धि रोग दोष व्याधा विपत्ति नमस्ते मम्मी। परिहारार्थम सर्व मंगल कामनाय लाभार्थे श्री गणेश गौरी कलश लक्ष्मी तेरा हाथ बीच में आ रहा है, आदि अनादि तेरा हाथ बीच में आ रहा है। दसो देखभाल नवग्रह सिया रामचंद्र लक्ष्मणे हनुमतस्य तेज नानी। गौरी शंकराय कीर्ति मुख्य पूजनीस्य विशेष शालिग्राम भगवानस्य अभिषेकस्य पूजनीस्य तथा स्मरणस्य दाह नवग्रह तेरे को बोले नानी माँ। नाम अहम करिष्ये ओम जजागतो हमा। तथैवैति दूरं गमन ज्योतिकं शिव संकल्पं बोल ना मम्मी। फूल चावली अभी नहीं है, अभी सब आ रहा है। लोग ले सिखवा दिखाओ। भूर्भुवः स्वः श्री लक्ष्मी यह गच्छ चल ठीक है, मैं बनाऊं। तुरंत तेरे से लड्डू का लड्डू हाथ लगाए रखे अरे हिला क्यों रहा है? खराब हो जाएगा फिर तेरी मम्मी मारेगी मेरे को। लड्डू का पुष्पम इदं पुष्पम श्री लक्ष्मी नमः पुष्पान्ते धूपम दीपम श्री लक्ष्मी नमः धूप दीपान्ते नैवेद्यम इदं नानाविधि नैवेद्यानि श्री लक्ष्मी नमः नैवेद्यान्ते जलम और उधर की तरफ भी दिखा। श्री लक्ष्मी नमः नैवेद्यान्ते मुखे तांबूलम इदं मुखे तांबूलानि श्री लक्ष्मी थोड़ा और ऊपर कर। इदं द्रव्यम सिखा इधर देखना। द्रव्यम श्री लक्ष्मी नमः द्रव्यांते तो भी देख लेगा। पापा ओम श्री शते लक्ष्मी पत्नाम बहुरात्रि पार्षि नक्षत्राणि रूप ब्रह्मशिन आगे आपका वीडियो। सर्वलोकै नाथम श्री उधर बड़ा, उधर बड़ा। ज्ञान पुष्पान्ते हृदय फूल के ओम भूर्भ स्वः श्री सरस्वती यह गच्छ यथा जल एतानि पाद्यानि अरे पीछे हो जा। भ्यो नमः उपस्नानं श्री सरस्वतेभ्यो नमः स्नानार्थे चन्दनम् इदं चन्दनं श्री सरस्वतेभ्यो नमः चन्दनार्थे अक्षतम् इदम् अक्षतं श्री सरस्वतेभ्यो नमः अक्षतान्ते पुष्पम् इदं पुष्पं श्री सरस्वतेभ्यो नमः दूबघास इदं गुरुधरं श्री सरस्वतेभ्यो हाँ, तो बीच में खड़ा हो जा। धूपम दीपम श्री सरस्वतेभ्यो नमः धूप दीपान्ते नैवेद्यम इदं नानाविधि नैवेद्यानि श्री सरस्वती क्या कर रहा है सब? ऐसे कब पकड़ ले तू? ये सब ना वीडियो बनाने में जरा मेरे को। इदं आचमनीयं जलं श्री सरस्वतेभ्यो नमः नैवेद्यम
द्रव्यांते मुखे तांबूलम इदम मुखे तांबूलम श्री सरस्वतीभ्यो नमः मुखे तांबूलांते द्रव्यम इदम द्रव्यम श्री सरस्वतीभ्यो नमः द्रव्यांते पुष्पम एक पुष्पांजलि श्री सरस्वतीभ्यो नमः। तेरा वाला ओम भूर्भुवः स्वः श्री आदि पुरुष यः गच्छ यः तिष्ठ जल एतानि पाद्यानि आदि पुरुषाभ्यो नमः उपस्नानं श्री आदि पुरुषाभ्यो नमः स्नानार्थे चंदनम इदं चंदनम श्री आदि पुरुषाभ्यो नमः चंदनार्थे अक्षतम इदम अक्षतम आदि पुरुषाभ्यो नमः अक्षतांते पुष्पम इदम पुष्पम श्री आदि पुरुषाभ्यो नमः धूपदलम इदम धूपम श्री आदि पुरुषाभ्यो नमः दीपदलांते धूपम दीपम श्री आदि पुरुषाभ्यो नमः धूपदीपांते नैवेद्यम इदम नाना विधि नैवेद्यानि श्री आदि पुरुषाभ्यो नमः जलम इदम आचमनीयम जलम श्री आदि पुरुषाभ्यो नमः नैवेद्यांते मुखे तांबूलम इदम मुखे तांबूलम श्री आदि पुरुषाभ्यो नमः मुखे तांबूलांते द्रव्यम इदम द्रव्यम श्री आदि पुरुषाभ्यो नमः द्रव्यांते पुष्पम इदम पुष्पम श्री आदि पुरुषाभ्यो नमः। चलिए फुलका के ओम भूर्भुवः स्वः अनादि पुरुष यः गच्छ यः तिष्ठ अलग जगह कम भयो जल्दी एतानि पाद्यानि अनादि पुरुषाभ्यो नमः उपस्नानं श्री अनादि पुरुषाभ्यो नमः स्नानार्थे चंदनम इदं चंदनम श्री अनादि पुरुषाभ्यो नमः चंदनार्थे अक्षतम इदं अक्षतम अनादि पुरुषाभ्यो नमः अक्षतांते पुष्पम इदं पुष्पम श्री अनादि पुरुषाभ्यो नमः पुष्पांते धूपम दीपम श्री अनादि पुरुषाभ्यो नमः धूपदीपांते नैवेद्यम इदम नाना विधि नैवेद्यानि श्री अनादि पुरुषाभ्यो नमः जलम इदम आचमनीयम जलम श्री अनादि पुरुषाभ्यो नमः नैवेद्यांते मुखे तांबूलम मुखे तांबूले श्री अनादि पुरुषाभ्यो नमः मुखे तांबूलांते द्रव्यम इदम द्रव्यम श्री अनादि पुरुषाभ्यो नमः द्रव्यांते पुष्पम एकम पुष्पांजलि श्री अनादि पुरुषाभ्यो नमः। चलिए फूल चालू ओम भूर्भुवः स्वः साधि देवता पति देवता विनायक विपाक्ष नवग्रह यः गच्छ यः तिष्ठ जल एतानि पाद्यानि श्री नवग्रभ्यो नमः उपस्नानं श्री नवग्रभ्यो नमः स्नानार्थे चंदनम इदं चंदनम श्री नवग्रभ्यो नमः चंदनार्थे अक्षतम इदं अक्षतम श्री नवग्रभ्यो नमः अक्षतांते पुष्पम पुष्पम श्री नवग्रभ्यो नमः दूबा घास इदम दुर्दरम श्री नवग्रभ्यो नमः दुर्दरांते धूपम दीपम श्री नवग्रभ्यो नमः धूपदीपांते नैवेद्यम इदम नाना विधि नैवेद्यानि श्री नवग्रभ्यो नमः नैवेद्यांते जलम इदम आचमनीयम जलम श्री नवग्रभ्यो नमः नैवेद्यांते मुखे तांबूलम मुखे तांबूले श्री नवग्रभ्यो नमः मुखे तांबूलांते द्रव्यम इदम द्रव्यम श्री नवग्रभ्यो नमः द्रव्यांते पुष्पम के ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिभो मितु उदस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु सूर्य दीर्घादेहि विशालाक्षी शिवप्रिय मंदचर प्रसन्नात्मा पीरार्य में शनि श्री नवग्रभ्यो नमः क्रांते मैं वही ज्योति के ओम भूर्भुवः स्वः सिया रामचंद्र लक्ष्मणे यः गच्छ बीच में जल एतानि पाद्यानि सिया रामचंद्र लक्ष्मणेभ्यो नमः उपस्नानं सिया रामचंद्र लक्ष्मणेभ्यो नमः। हनुमान जी के तुलसी के प्रसाद लगा दीजिए हनुमान जी के
चल दो देने छी। अलग अलग छै ने हाँ हनुमान जी लंगा अलग छै ना घर में अलग देने छी। वो तो कुल देवता के भेल हाँ हनुमान जी के तुलसी चबूतरा में होइ छै तुलसी के अलग अलग पड़ता है। ओते तुलसी लग हम उनका जेड़ में दो देने छी। तुलसी ने एतऽ देने छै दू जगह ही ठुना देने छी। हाँ दू एक ही जगह छै ने कि दू दो जगह पूरी लगा देने हाँ छी। तहन ठीक प्रसाद मीठा सब दऽ देने सब किछ दो देने छी दो पूरी लगा देने छी। जल एतानि पाद्यानि श्री रामचंद्र लक्ष्मणे हनुमते भ्यो नमः उपस्नानं श्री रामचंद्र लक्ष्मणे हनुमते भ्यो नमः स्नानार्थे चंदनम इदं चंदनम श्री रामचंद्र लक्ष्मणे भ्यो नमः इदं उपचंदनम श्री रामचंद्र लक्ष्मणे हनुमते भ्यो नमः श्री रामचंद्र लक्ष्मणे भ्यो नमः इदं उपअक्षतं श्री हनुमते भ्यो नमः अक्षतान्ते दूबा घास दुर्दलम श्री रामचंद्र लक्ष्मणे हनुमते भ्यो नमः दुर्दलान्ते धूपम धूपम दीपम श्री रामचंद्र लक्ष्मणे भ्यो नमः धूपदीपान्ते नैवेद्यम इदं नानाविधि नैवेद्यानि श्रीरामचंद्र भ्यो नमः नैवेद्यान्ते जलम इदं आत्मनीयं जलम श्री रामचंद्र लक्ष्मणे भ्यो नमः नैवेद्यान्ते मुखे ताम्बूलम श्री रामचंद्र लक्ष्मणे भ्यो नमः मुखे ताम्बूलान्ते द्रव्यम इदं द्रव्यं श्री रामचंद्र लक्ष्मणे भ्यो नमः द्रव्यान्ते द्रव्य फूल आज ओम एकम पुष्पांजलि सियाराम लक्ष्मणे हनुमते भ्यो नमः अब तो फोटो को भेज आपने अब मेरा नाइट चाहिए को उल्टा हाथ में महादेव को महादेव था उनका सीधा को हाथ पर वही पर रखो ना उल्टा हाथ मेरा नाइट अभी तक सीधा हाथ करो हाँ, फूल के ऊपर हाँ अब लिया फूल लिया ऊपर लगा दो कहे ओम गौरी संकला यह तिष्ठ रख दिया फिर लिया फूल बैक से फूल बन कहे ओम श्री कीर्ति मुख यह गच्छ यह तिष्ठ एक आदमी हाँ बगल में रखो उनके बगल तीन श्री कावती कहे ओम सहस्र मूर्ते सहस्राक्ष सहस्रपाक सहस्र विष्णु चतुर्भुजं श्री सत्यनारायण भगवान उनका स्थापित करके शालिग्राम के पूजा भ जेते तहन फिर उनका पूजा सुनिए वो उनका फिर विदा कर देबै फिर कथा समझले एक कटोरी दिए एकरा धो कटोरी मक्खन धो देते एकरा धो कर दिए साफ कर उनका से करने एक दो बार ये पकड़ना मैं पकड़ रही बता रही थी मम्मी ठीक है पकड़ लो तीनों दीदी मेरी गलती नहीं है यार मेरे को ये सब पकड़ा दी जल्दी चार जगह पूजा कर लिए लक्ष्मी जी के सब जाए वाला छले दूर दूर राजस्थान के लिए सिर्फ गेम खेलते रहते बच्चे हाथ में लगी तेरी बेटी भी गेम खेलेगी बैठी तो 5 बजे आ गए पहले पंडित जी करा दो मैं चले जाऊंगा हाँ बहुत बदमाश है उसकी बेटी 3 महीना की बहुत बदमाश है इनके बहन का है ना तू गेम खेलना आता नहीं है क्या करेगा लेकिन हाँ टाइम चलता नहीं क्या करेगा कोई कहेगा उसको साली सही से बैठ जाओ ना और भी लोग लड़का है ना 6 महीने में लड़का है वो दीदी फोन मेरा ले फोन मेरा ले मेरा है तू सब एक अच्छा का बुआ फोन दियो मम्मा को सिखा इस तरफ सब को इधर आ जाओ इधर इधर रखिए आगे रखो राजीव तुम लोग ऐसे डालो आ रहे हट। चल वो चल चल ना बेटा चल ना जल दे ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जलेस्मिन् निधिं कुरु श्री स्नानार्थे श्री सत्यनारायण भगवान की जय लिया पंचायत से दूध से स्नान करो धीरे धीरे गिराओ
ब्रह्मा पुरुष वेदं सर्वं जन्मभूतं प्रजाभाव्यमौतं से सानो जन्नेनातिरुवते एतावान् च महिमातो जाया च पुरुषपादो से अभवत् पुनः ततो विक्रम विक्राम शासनं समय तब ततो विदारजायत विराजो आदि पुरुषा सजातो तत्सतः भूमिमतो पुराः तस्मादिके सर्वतः सम्मतं प्रकटा ब्रह्मोपस्थान चक्रे पाद्यानारण्य ग्राम्य सिद्धे चंद्रमा मनुष्याद चतुः सूर्यो अजायत सूत्राभायच प्राणचमुका जग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिचगु शेषूदोः समतपद्यां भूमिः च शुक्ला तथा लोका कल्पयन् ओम जगेन जगमे जन्तदेवास्थान कर्माणि प्रथम सम्मतेनाकं महिमाना सचन्ददित पूर्वे साध्याः शान्तिदेवा अद्व्याः समृता पृथ्वीरस्य विश्वकर्मणा समतग्रे दशतिष्ठा विद्युत्रुमेति सदेवतमा जानमग्रे वेदामे तं पुरुषं महान्तमादित्यवहन्तमसा पुरस्तात् तमेव दर्शु बैठ। नान्या पंथव्यते नाया प्रजापति गर्भा बहुधादि जायते भैया, प्रसन्नधीरा विश्वा जो देवेभ्यो आतपति जो देवानां पुरोहिता पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो ऋचा ब्रह्मणे ऋचं ब्राह्मण गुरुवना जस्ते ब्राह्मणो विदते च देवा सर्वसे श्रीष्यते लक्ष्मीपत्न्यां बहुरात्रि पार्षि नक्षत्राणि रूपं शिव व्याप्तमय किं सर्वलोकैक्यनाथम् ओम नमस्ते। बस ये भगवान को उठाओ सीधा सीधा से उठाओ ना और जल से वही में स्नान करो आई मां हाँ ये जल डालिए ना उल्टा से हाँ ओम शुद्धवाल सर्व शुद्धवाल मणिवाल आसिना चेत तरभ्यां भूय सम्मा शुद्ध स्नानार्थे भगवान आई में लगना है ना लंबा ओम स्नानार्थे दादि वस्त्रम ओली गमछा कहां से निकाल दे सर लाओ मुझे ई कहू जे पूजा जे अर्थ लगा के होई छै ओ कह सकै छी हाँ हिंदी में है हिंदी में हिंदी साथ में बोल रहे हैं हिंदियों में सब समझ और डबल 2 घंटा बैठना पड़ेगा फिर। ठीक है हिंदी में आके सुना दो कोनो चिंता की बात नहीं कथा हिंदी होगा ओम वस्त्रम लज्जा लज्जा रक्षणम देह लंकार शांति प्रक्षामि च श्री सत्यनारायण भगवान की जय दम वस्त्रांतरी यज्ञोपवीतम दीप सहटल छौ ना जल छिटल के ओम यज्ञो पवित्रम परमम पवित्रम सहजम पुरस्तात् आयुषमग्रम पट्टिमं शुभ्रम यज्ञो पवित्रम बलमस्तु तेजो उनका पेड़ा दी पेड़ा दो चंदन फूल लगा मैं इंग्लिश ए इधर देख। इदं चंदनम नित्यम पापनाशनम सर्वदा युक्तम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चंद्रार्थे 3 काला तिल एवं तिल्यान देव युक्तान देव सत्यनारायण भगवान की जय। इदं तिलांते पुष्पम इदं पुष्पम श्री पुष्पम पुष्पमालां च मल्यानं सुगंधी च मल्यान वे प्रभु मायातीनं पुष्पाणि गृहीत्वा श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूबा घास सारा लड्डू सारा के ओम कांडक कांडक परोहंति परुखा पुरुहु गंधस्ते दुर्दलम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दुर्दलांते तुलसी पात्रम तुलसी पत्र हरा वाला ये बोलिए ये के ओम तुलसी हेम रूपम रत्न रूपम मुजरिम भव मोक्ष प्रद तुभ्य हरिप्रिय तुलसी दलम समर्पयामि। तुलसी दलांते जलम इदम आचमनीयम जलम समर्पयामि धूमधि जलांते नैवेद्य भी प्रसाद सब में से ये वाला नहीं चलता है हाँ ये वाला वो
समोसा निकालो। देखो चम्मच लो लेता ना ढाई के राजीव दियो फल सब दियो, मिठाई दियो, इधर के साइड स्टैंड लियो मिठाई दियो। कागज हटा। लोटा पर से एगो प्लेट उठा कर रख। अब दही है? हाँ दही है नीचे 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 दही चूड़ा चपट काम तो वही में सारा निकाल के उनका देंगे ना गुड़ और ये गुड़ चावल चौरठ इनका भोग ज़्यादा लगी लाख आई डोंट चूड़ा दही लगे चूड़ा दही हेतन चावल गुड़ के हेतु चौरठ तो चपट काम भऽ गेलै चूड़ा दही चपट काम कोई पकड़ने वाला होता ना कैसे पकड़ा तेरा बताऊँ बेटा दीदी मेरे फ़ोन में बन नहीं रहा दिमाग खराब कर रखी दीदी ए दीदी मेरे को कलावा नहीं बनवाया है मारूंगी बनवा ली ना मेरे को चम्मच गुड़ छै ना चम्मच से की करोगे चम्मच से दही देती ना दोना निकाल ली ओई में नहीं देवे इनका दियो ना चम्मच ले इनमें से चूड़ा दही दी ये तो हमर छै ना ओ आम का पता नहीं टेंग देखो ना सर बहुत हाँ वो सब भाई के दिशे मत धुआं जा रहा है हाँ पीछा लगाने से बचा कर के लग छै हुनका लग से तो चावलो दबे रही ना नहीं अलग दियो ना एगो दोनों भैया गुड़ गुड़ दे दे केवल चावल लेटा ना हाँ चावल चौरठ हो गया ओका धो दियो ना चावल के बस जल वही चूड़ा छोड़ जल से फेंक हाँ तीन बहन नहीं कौन ना ये यूपी वाला काम नहीं करेगा सबसे छुटकी में ही कैसे काम उल्टा सीधा हो इसी सब हाँ यही हमें सिक्का कहीं दे लगे ये पूर्ण होती वाले शादी में नहीं होती पूर्ण होती शादी के छोड़ के बाकी सब में चले लवानी वाली ना खाई मगर लिया उन्हें दिया चूड़ा दही दिया ना इनमें कहीं मां ई प्रसादी में जेने हाथ धोना उनका लगे लिया भैया से चुरा दे तो वही में से निकाल के दियो ना मिला कर चम्मच नहीं है चम्मच सा हुआ है चम्मच से मिला के दियो ना सवेरे से चूड़ा दही और ये हो ना पंडित जी अपन गांव हमारे गांव में दरभंगा दरभंगा एयरपोर्ट हाँ एयरपोर्ट रानीपुर मैं वही कहूँ कि मुझे भाषा क्यों नहीं समझ में आ रहा है वो चालू तो हो गया अभी और जमीन ये लिया सब भाषा 57 एकड़ जमीन लिया उसको मोदी ने अभी उद्घाटन शिलान्यास किया फिर दोबारा उसको बढ़ा रहा 90 हम एकड़ तो और दिल्ली लिया। में शुरू से बचपन से इंटरनेशनल बना रहा है ना उसको। यहाँ ये जो मतलब मम्मी जो भाषा बोलती है वो हाँ वो मिथिलांचल है वो बिहार नहीं कर सकते हैं हम वो मिथिलांचल है दीदी तो बोल पहले देती विदेही है, राज्य था सब नहीं उसको नेता लोगों ने सब बहुत विदेही कुछ राज्य का भाषा बोलती है हम बोलते हैं कि हाथ से दे दे नहीं दगले छोड़ा चाउर गुड़ मेरी दीदी के साथ वैसे पहले दीदी चूड़ा का दही, दूसरी हाँ, दीदी का तो वो अभी तक नहीं अब तो पूरा एकदम अच्छे से बस अब जगन्नाथ दुबई का हो गया एकदम हम सब कहेंगे क्या बोल रही हैं जगन्नाथ मंदिर से अलग से शिविर का पर नहीं ये है कि आप समझ लेते हैं पर बोल नहीं पाते आप प्योर समझ गुड़ लेते चूड़ा गुड़
भून के नहीं चाउर में चावल में वो चम्मच के अंदर रख बस पानी डाल दिया टाइम दे दिया ना हम लोगों को तो बोलना नहीं आता है पर इनका समझना आता और है। जो बेल्टी जजामन चौधरी से बचपन के दोस्त मेरे एक ही साथ पढ़ाई कोई की बात नहीं सीखने माथा पर पड़े तो माथा पर पड़ता तो हमसे सीख ही ले बचपन में एक ही साथ रहल छे एक ही रूम में एक ही माथा पर जब पड़ता है ना घर का काम तो वो भी सीख लिए तो वो भी बाहर से ही ना सीखला जितेंद्र पाठक तो नाश के नीचे सिलामपुर के जितेंद्र पाठक और राजकुमार झा सबसे बिहार के नाक कटवा के छोड़ी छे पर हम तो बोल लेते हैं बहुत बिहारी बोलते भी हम तो बहुत बोलते हैं हमारी फ्रेंड तो कहती है, अपने मम्मी पापा से तो कैसी बात के जय भगवान को तो जानते वो हो? आता है तो बोल देते जय भगवान हैं छी और वो तो में सब नहीं खेले समझ छे। जे जमीन के वो क्यों नहीं रख सके से वो डाले छे और वो खरबो में खेले छे जय भगवान चौहान छे। हिंदी में समझाते हैं ना पहले तो ये का कहा पतलूम नहीं पता खेले की के है चे हिंदी अरे में पंडित बोलते जी हैं आप क्षमा करवा वो शिवनगर कॉलोनी के रोड के तीन बार पास में 3 बार उठा के लाए समझाते क्या थे बेमान बहुत आदमी अच्छा लगता है तेज बार 10,000 हमारे से यहाँ उल्टा आते पर हैं दबले हमारी तो आई 6 बार महीना क्यों पर नहीं 2 बार देते हो जाता पंकज है सिंह अच्छा को? पूजा कितने हो जाता घटिया है। आदमी छे तो वो पूरे एक पंकज एक सिंह में शब्द सब समझाते कट रहा है हैं हिंदी में भी चूरा नहीं ऐसे तो संस्कृत में पढ़ते हैं उसके बाद हिंदी में एक ये ना हो कि बच्चा का दिमाग में अलग हो कहेंगे कि बच्चा को जाना चाहिए गुण ओम द्वयं वस्तु गोविंद सुब्रह्मण्य समर्पये गृहाणं सम्मुखो भक्त प्रसीद परमेश्वर ओम नानाविधि नैवेद्यानि श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बस चला दी भगवान थोड़ा सा नैवेद्यांते जलम जल ओम अपने स्वाहा ओम व्यानय स्वाहा ओम समानय स्वाहा मध्य मध्य जल सर्पयामि जितेंद्र पाठक छे महापात्र यो पता है क्या के आप नहीं दे देखो बेगूसराय के छे इधर देखो उसको बोलो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए दोनों घर के साथ पूजा पे बैठे हैं और देख भी नहीं कैसे ऊपर हंसते रहते हैं हंसी वाला रहती है फोटो जल दो तो ये ना नैवेद्यांते मुख्य तांबूल आपने के कितना समझावे के पहले इन सब और कि सुपारी नहीं चाहिए लौंग इलायची सुपारी वही संभाल दो सबका दिया लौंग इलायची ये सब तो आई है जिसमें नोएडा बसले ना वही से पहले हम सब आयल छियै 82 में सन 1982 के हम सब छियै हमर से उम्र कितने हो गए 53 हो गए 53 के छियै 53 पास कर दिए 54 में छियै नोएडा बसलो नहीं छले एक आदरी रोड छले एते कीचड़ ई रोड ई पुला नहीं छले पुरानका पुला जे छै ओइ पर लोग चलै छै ई तो मायावती एले तो बने के पुला 1986 सिलारपुर के जमीन पहले कितने छले 500 रुपए गज और अशोक नगर के 400 रुपए हाँ तो हमारा सब हम सब देखलिए ये अहाँ के याकूबपुर सब एहि सब में जते हजार मायावती के कमाल छै ओम मुखे तांबूलम रुद्राट विहत्तुक सौम्या मध्वा जुजगपै तम्मा मुखे तांबूलांते तम मुखे तांबूल द्रव्यम इदम द्रव्यम ए, दर्शु, ओम दक्षिण जरा। प्रेम सैतानम मेरे को भी ले, वीडियो में मैं ही नहीं आऊंगी। फल दामनेन गृहाणं परमेश्वर पुष्पम हाजु मैं बहिन में बीजेपी के लिए के ओम सहस्र मूर्ते सहस्राक्ष सहस्र पाद सहस्र विष्णु चतुर्भुजम ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मैं को जो होता है मैं सामने अब जो बोल चढ़ाव देती हूँ। सीधे के ओम शुद्ध वाल सर्व शुद्ध वालो मणि वालष्ट श्री गौरी शंकराभ्यो नमः ओम श्री कीर्त मुख भ्यो नमः स्नानार्थे ऊपर स्नानार्थे चंदनम हाथ में लगा आंटी जी चंदन, आपने फूल दी मिला। की क्या लगी इदम आपने चंदन दी श्री थी क्या? गौरी शंकराभ्यो नमः हाँ, चंद्रार्थे मैं तो नहीं चंद्रम जानती श्री हूँ कीर्त आपको। मुख भ्यो नमः चंद्रार्थे अक्षतम इदम अक्षतम श्री गौरी शंकराभ्यो कोई नमः बात नहीं तो पड़ोसी अक्षतांते क्या वो नहीं उपस्थितम होता श्री है कीर्त मुख भ्यो नमः पुष्पम इदम पुष्पम श्री गौरी शंकराभ्यो नमः पुष्पांते धूपम कहाँ की धूपम रहने वाले दीपम श्री गौरी शंकराभ्यो नमः धूप दीपांते नैवेद्यम इदम नाना विधि नैवेद्यानि श्री गौरी मुझे लगता है मेरी शंकराभ्यो दीदी नमः सो गई है। इदम आप कीर्त मुख भ्यो नमः ये बहुत
ओम कृतमुखभ्यो नमः इदं विद्यांते जलम् इदम् आचमनीयं जलं श्री गौरी शंकराभ्यो नमः उपाचमनीयं श्री कृतमुखभ्यो नमः नैवेद्यांते मुखे तांबूलम इदं मुखे तांबूलम श्री गौरी शंकराभ्यो नमः उपमुखे तांबूलम श्री कृतमुखभ्यो नमः मुखे तांबूलान्ते द्रव्यम् इदं द्रव्यं श्री गौरी शंकराभ्यो नमः द्रव्यांते इदं कृतमुखभ्यो नमः द्रव्यांते पुष्पं पूज्य हाजर के ओ धाये नित्यं महेशं रजतगिरि निभं चारुचंद्र वतंसं रत्न कल्पो जलंगम भीतयतं प्रसन्नं विश्वाधं निखिलवैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः कालार कंठार दुःखर दारिद्र्यार हर हर महादेव श्री गौरी शंकराभ्यो नमः जो लिया हाथ में सीधा सीधा के ओम नाना विधि नैवेद्यांत पूरा मैं घुमा तो ऐसी ही पूरा बोल रही हूँ इसी पे पीछे जते प्रसाद फिर भी इदम उपाचमनीयम जलम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः एक बार और खोलना यार इदम उपाचमनीयम जलम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः फूल की फूल छोड़िए भगवान के पास चालू करिए फूल खुल लीजिए सबको सबके कर दीजिए सबका हेलो सबको लिया, फूल फूल दे दे। सबको फूल दे वो सिखा अरे ऐसे ले लूंगी कोई बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय जय। श्री विष्णु भगवान की जय फूल फूल ले लो ना बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिंदी में ना हिंदी में करेंगे कि संस्कृत में नहीं जी डबल रहेगा फिर बैठे बैठे थक अरे जाएंगे भगवान का संस्कृत तो भाषा समझ में आवे भगवान को छे तो संस्कृत ही ज्यादा हाँ। पसंद है ना और संस्कृत स्कूल से तो संस्कृत में जानता है मगर डबल हो जाएगा ना ये नहीं 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 जानती ना वो सब नहीं एक ही भाषा में कर दो हिंदी में कर दीजिए कथा जते अहाँ जे कहबै से हमरा बुझबाक छै तऽ हिंदी में कह जानती हिंदी में कही हिंदी में कह दो ए, वो बात बता रहा हूँ। कौन बात आई मिस संस्कृत में 43 बुझबे नहीं करबै मिनट तऽ कैला छी को हाँ हमरा की हम तो कह मैं हिंदी देवा में कह दो ओम प्रथम अध्याय श्री व्यास जी ने कहा एकादनेम सारिण ऋष्य स्कंदे परीक्षा में देव सुत प्राय के कुलम की समझ में आया श्री व्यास जी ने कहा एक समय में नैनी सान सैनिक तथा सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के बेहतर श्री सुत महाराज से पूछा। ऋषि ने कहा महामुनि किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है उससे हम सब सुनना चाहते हैं आप कहें। श्री सूत जी बोले इस प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने मुझे जैसा कहा था वैसे कह रहा हूँ आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण के कामना से विविध लोक में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी प्राणियों का अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देख तथा किस कैसे इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोग गए। वहाँ चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्माला विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर देवादी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले हे वाणी मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य अनंत से रहित निर्गुण सकल कल्याण में गुणगानों से संपन्न जगात्मक निखिल श्रेष्ठ प्रपंच कर्मभूता भक्ति पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। स्तुति सुनकर अनंतर श्री भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा श्री भगवान का महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए आपके मन में क्या है कहिए वह सब आपको बताऊंगा। नारद जी बोले भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्म के द्वारा
द्वारा विभिन्न योनि में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेश दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लोगों पैसे उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि मेरी ऊपर कृपा हो तो मैं वह सब सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान का हे भक्त, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे भक्त, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य प्रदा व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र सुख प्राप्त कर परलोक मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, प्रभु इस व्रत को करने का फल क्या, इसका विधान क्या और इस व्रत को किसने किया, कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। श्री भगवान का यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो दुख सुख आदि समान करने वाला, धन धान वृद्धि करने वाला, सौभाग्य संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी भी दिन भक्ति श्रद्धा सम्मानित होकर मनुष्य ब्राह्मण बंधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजा करे। नैवेद्य रूप में उत्तम कोट के भोजन पदार्थ में सिवाय महात्मा भक्ति पूर्वक अर्पित करनी चाहिए। केले का फल, घी, दूध, चूर्ण के भाव में साड़ी, चावल, चूर्ण, शक्कर या गुड़ लेकर आया और भक्ति सामग्री एकत्रित कर निवेदित करनी चाहिए तथा बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणी देनी चाहिए। तदंतर बंधुओं के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत का आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण के स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे तुझ मैं पुनः पूर्वकाल जिसने यह सत्यनारायण व्रत किया था उसे भलीभांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूखे और पैसे से व्याकुल होकर हुआ प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता। ब्राह्मण प्रिय भगवान उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण करके उस दूज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे दूज श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। मेरी इसे दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधानों को ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वही अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल दिया। उसी दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त होगा। उसी धन से उसने बंधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। इस लोक में सुख भोगकर अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को चला गया और ब्राह्मण उस दुखी मुक्त होकर समस्त संपत्ति संपन्न होगा। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण का इस व्रत को करके श्रेष्ठ ब्राह्मण से पापों से मुक्त होकर उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। ये विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत को करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान नारायण का महत्व नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोग को कह दिया। आगे अब क्या कहूँ? ऋषि ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए व्रत को किसी ने किया, हम सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, हे दूज मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग एक बार दूज श्रेष्ठ अपने धन संपत्ति के अनुसार तथा बंधु तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उदित हुआ। इसी बीच लकड़हारा वहाँ लकड़ी को बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। पैसे से व्याकुल हुआ उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप क्या करें, इसका करने की कष्ट फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पर मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है जो सभी औरतों को प्रदान करने वाला है। उसके प्रभाव से मुझे यह समान धन आदि प्राप्त हुआ। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके नगर के लिए
चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा, आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उसने लकड़ी का दुगुना मूल प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर पके हुए केले का फल, घी, दूध चुनकर वहां में साड़ी, चावल, चून, शक्कर या गुड़ लेकर आया। अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से धन पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सुख भोगकर अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुति जी बोले, श्रेष्ठ मुने, अब मैं इसकी आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल लखमुख नामक एक राजा था, जितेंद्र, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान तथा विद्वान राजा। प्रतिदिन देवल जाता ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शीला विनय एवं सुंदर आदि गुणों से संपन्न पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्कर धनराशि संपन्न एक साधु वाणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव का स्थापित कर राजा के समीप गया। राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से क्या कर कृपा हुआ सब बताएं, इसमें मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधुओं के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सबको विस्तार से बताएं। आपकी कथा अनुसार व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतानित नहीं है, इससे अवश्य संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके व्यापार से निवृत्त हुआ अनंत पूर्वक अपने घर आया। उसने अपने भेड़ से संतान प्रदान करने वाला सतव्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपने बंधुओं के साथ लीलावती से कहा। एक दिन उसके लीलावती नाम की सती स्वाति बेरपति के साथ अनंत ऋतु काल में धर्मचर्य में प्रवर्तित हुई। भगवान सत्यनारायण कृपा उसकी भैरवी गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, पूर्व संकल्प श्री सत्यनारायण व्रत को क्यों न करें। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भलभांति अस्वस्थ कर व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई कन्या को विवाह योग देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का शोषण करो, ऐसा दूध से कहकर शीघ्र उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूध कंचन नामक नगर में गया। वहां से एक वाणी पुत्र को लेकर आया और सुंदर गुणों से देखकर अपनी जाति लोगों तथा बंधुओं के साथ संतोषित हो विधि विधान से वाणी पुत्र हाथ में कन्यादान कर दिया। उस समय साधु वाणिक दुर्भाग्यवश भगवान को उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार करने कुशल साधु कला की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासर्प नामक सुंदर नगर में गया। अपने श्री संपन्न दामाद के साथ व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु रमणी उस नगर में गए। उस समय भगवान सत्यनारायण का उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर इसे दारुण कठिन महान दुख प्राप्त होगा, यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु को धन को चुराकर वहां आया जहां दोनों वाणी स्थिति थी। अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त धन वहीं छोड़कर शीघ्र छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां साधु वाणी था। राजा को धन को देखकर वे दूत उन दोनों वाणी पुत्र को बांधकर ले आए। हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम दो चोर पकड़ाए नहीं, देखकर आप आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र दंडित पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु उन दोनों की धन भी ले लिया। उन भगवान के हिसाब से वाणी के घर में उसके भैर भी अत्यंत दुखित हो गए। उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शरीर तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूखे और पैसे से दुखी हो
धन की चिंतन से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण व्रत को पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी, वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोत प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या को उस बात को सुनकर बानिक भेड़ व्रत करने के लिए उदित हुआ और बंधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति जय माता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने नृपशेष चंद्रकेतु को सपने दिखाए। सपने में कहा, नृपशेष प्रातःकाल दोनों बानिक को छोड़ दो, सारा धन भी दे दो जो तुमने इस समय ले लिया आना था। राज धन पुत्र से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा सपने में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण वही अंतर्धान हो गए। इसके बाद अनंत प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर सब लोगों को बताया। कहा, दोनों बंदी बानी पुत्र को शीघ्र मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर राजा पुरुष दोनों महाजन बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज मेरी बंधन मुक्त करके दोनों बानी पुत्र लाए गए। इसके बाद दोनों महाजन बानी पुत्र नृपशेष चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत स्मरण करते हुए विहील हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने बानी पुत्र को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोग प्रबंध बस या मान दुख प्राप्त किया, इसमें अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर छोड़ कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बानी पुत्र को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर बानी द्वारा अत्यधिक का अनंत किया। पहले जो धन दिया था उसे दूना करके दिया। तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके, आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। वहाँ दोनों महाविष्णु ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूती जी बोले, साधु बानिक मंगलाचरण का ब्राह्मण को धन देकर नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्य ने उसकी सत्यादि परीक्षा विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारे नाव में क्या वर है? तब धन के मत चूर दोनों महाजनों अभिला पूर्व हंसते हुए कहा, दंडी क्या पूछ रहे, क्या कुछ द्रव्य लेने के? हमारे नाव में लत्ता पत्ते आदि भरे। ऐसे निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतरी हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौके को देखकर साधु बानिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लत्ता पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बानीपुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने साफ दिया है, इसी स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जमाता की बात सुनकर साधु बानिक उनके पास गया। वहां दंडी को देखकर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ असत्य भाषण रूप अपराध किया, मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके महान सुख से अनुकूल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनो। मेरा पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, आश्चर्य की बात है, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता आपके गुणों को रूपों के रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, अपने धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौके में स्थिति पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस वाणी की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि ने उसे अभिष्ट वर प्रदान करके अंतर्धन। उसके बाद साधु अपने नौके में चढ़ा। उसे धन दान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव के कृपा से हमारा मनुष्य सफल हो गया। ऐसा कहकर सज्जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण कृपा से अनंत से परिपूर्ण हो गया। नाव को पर्यंत पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बानी ने कहा, दामाद से कहा, हुआ देखो मेरी रत्नापुरी नगर दिखाई दे रही। इसके बाद उसके धन की रक्षा दूतों का आगमन की समाचार देने के लिए नगर में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु भेड़ को देख हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया।
उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन दान से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए। दूत के मुख से यह बात सुनकर महान आनंद से बेल हो गए। उस साधु ने श्री सत्यनारायण का पूजा करके अपने पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रहे, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद परित्याग करके कलावती भी अपने पति को दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति के नौके के धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या भी अपने पति को ना देखकर महान शोकों से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। नाव का दर्शन कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बानी ने सोचा, क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले सभी चिंतित हो गए। तदनंतर लीलावती भी कन्या को देखकर बेल हो गए। अत्यंत दुखी से विलाप करती हुए अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौके के साथ दामाद कैसे आलिचित हो गया, ना जाने किसी देवता का पिछानु का हरण कर गया अथवा श्री सत्यनारायण महत्व कौन जान सकता है। ऐसा कहकर सज्जनों के साथ उसने विलाप करने लगी। कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लग गई। तब कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर दुखी होगी। पति की पादुका लेकर अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या की इस प्रकार की आचरण को देख भैर से धर्मज्ञ साधु बानिक सुख को संतापित हो गया। सोचने लगा, यह तो भगवान सत्यनारायण ने दामाद के साथ धन दान से भरी सुनौके को अपहरण किया अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए। अपनी धन शक्ति के अनुसार भगवान सत्यनारायण का पूजा करूँ। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने मन की इच्छा प्रकट की। बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हुए। भक्त वत्सल ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या ने प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। नीचे इसी कारण से उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। तब कलावती कन्या भी आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर सज्जनों के साथ पति को देखे कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलम्ब क्यों करें। कन्या की उस बात को सुनकर पुनः संतुष्ट होकर अपनी बेटी के नाम से भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख ढोकर अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनि, अब मैं पुनः इसके बाद दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव का प्रसाद परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वन में जाकर बहुत पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। उसने देखा गोपगण बंधुओं के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव का पूजा करे। राजा यह देखकर अहंकार वसना तो वहां गया ना उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए। इच्छा अनुसार सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद परित्याग करने से छोड़कर आने के कारण उसके 100 पुत्र, घोड़े, हाथी, सारे हीरे जवाहरात सारे नष्ट हो गए। पुनः देखकर उसने रोने लग गया। रोते हुए जब शांत हुआ तब सोचने लगा, ये किसने मेरा ये सारा अपहरण किया। तब सोचा कि मैंने प्रसाद छोड़कर चला आया हूँ, इसी कारण से मेरा सारा अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः आऊँ तो क्या पता मुझे प्राप्त हो जाए। वो गया, वहाँ पे जैसा प्रसाद छोड़कर आया था पुनः प्रसाद प्राप्त हो गया और प्रसाद ग्रहण करके पुनः आकर के देखा तो 100 घोड़े, हाथी, पुत्र और धन सारे संपत्ति पुनः प्राप्त हो गए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता है, पूर्णमाई फल प्रदायिनी भगवान को कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण कृपा से धन आदि प्राप्त होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन से पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्वाते इसमें संशय नहीं। इस लोक में सभी इस्पातों फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सतपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोग को भगवान सत्यनारायण को व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण का सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं।
कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मौत पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को कथा को सुनता है, उससे भगवान सत्यनारायण कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महान प्रज्ञा सदानंद नामक ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा बिल्ला गेहूं का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम का सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उलक मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ का पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इस प्रकार धर्म की सत्यव्रत के पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म मौरोध्वज नामक राजा हुआ। उसने अरे से चीरकर अपने पुत्र के आदि दे भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तोंदे जन्मांतर संबंध में भगवान संबंधित संपूर्ण कार्य का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे, जन्मांतर ब्रिज मंडल में निवास करने वाले गोप ये सभी राक्षस संहार करके उन्होंने भगवान सुस्त भोलों को प्राप्त किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोड़ो भगवान को छोड़ो। देखा मोबाइल ठीक है तेरे हाथ में इस तरफ से इस तरफ से इधर से आ जा। हो जाएगा तो वहां से कुछ नहीं करेगा, दोनों वहां से बस चल तो ठीक है। तब तो ताली इतना देर कौन सा आ जा लग गए? इसलिए तो इसको पकड़ के बैठा है, नहीं फिर हो जाएगा हवा में। ये बैठते चलो ठीक है ठीक है। पूरा मच्छर अच्छा पड़ा। मैं बोली थी लाइट वहाँ करने के लिए। पीछे पीछा बज रहा है। अंश इधर आ बेटा। अंश ये पकड़, तू पकड़ पकड़। दे दिया मैंने, बच्चों को दे दिया। ठीक है था। अरे ना तो ना बाबू कचरे के डब्बा से। नहीं देखती। ठीक है। हर को सामने कोई मेरी ईटा भी रखो नीचे। अंकल जी ए लड़का, यहाँ आदि अंकल जी इसके नीचे ईंट भी ये रखो। कचरे डब्बे वाला है। राजकुमार हो हटो। कचरे के डब्बे में थे, छोड़ के चला गया था तो रोते रहे। आई ना डाउन सबका ले लो, सबका दर्शन इटो दो। ये नहीं, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सभी का ले ला। महिया ने कह दिया इस ले पकड़ पकड़ पकड़। मिला पड़ता है। बंद हो गया क्या ये? नहीं चल रहा है। चाचा 1 घंटा 42 मिनट। बंद कर दो इसको, नहीं हम जब मतलब दोबारा स्टार्ट कर देंगे। दोबारा स्टार्ट करो। चल दें।